Good morning, students. Today, our next topic, verb. Verb, जैसे कि आप जानते हो, क्रिया को बोला जाता है. A verb denotes an action or being or position. क्रिया है, कंटिन्यूस भी हो रही है और उसमें अधिकार भी है verb के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट जैसे हम लेते हैं, an unknown person entered my room. अब एंटर्ड हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, एक्शन हो रहा है, तो दिस इज द एक्शन वर्ब. द बॉय क्लाइंब्ड अप द ट्री विद इन सेकेंड. अब क्लाइंबिंग कर रहा है, चढ़ रहा है पेड़ पर, तो एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, तो दिस इज द एक्शन वर्ब. मिस्टर माथुर इज अ टीचर. अब मिस्टर माथुर जो है वो टीचर हैं. अगर वो बैठे हैं, सोए हैं, घर पर हैं, कहीं पर भी हैं, तो वो टीचर ही हैं. पहले भी टीचर थे, आगे भी टीचर रहेंगे, तो वो बीइंग में आएगा. बीइंग यानी कंटिन्यूस होने वाला. महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन. अब महात्मा गांधी के लिए हमेशा हम लोग ग्रेट मैन यूज करते हैं, तो वो रहेंगे हमेशा ग्रेट, कंटिन्यूस हैं. आई हैव अ न्यू मोबाइल फोन. अब यहाँ पे न्यू मोबाइल फ़ोन यानी वो मेरा अपना पर्सनल है, तो पोजीशन है, वो मेरा अधिकार है, वो क्योंकि वो मेरा फ़ोन है, मेरा न्यू फ़ोन है. दैट मैन हैज़ अ लॉन्ग बियर्ड. अब वो बियर्ड उसकी है, वो चाहे तो कट भी कर सकता है, वो चाहे तो उसको रख भी सकता है, या क्लीन शेव भी कर सकता है, बट अभी उसकी वो बियर्ड लॉन्ग है, तो वो उसकी है, ये उसका अधिकार है, तो यहाँ पे इसलिए इसको पोजीशन वर्ब बोला है. सो नाउ कम टू द काइंड्स ऑफ वर्ब. अब यहाँ पर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब है. अब एक्शन, बीइंग और पोजीशन ये हमने पढ़े. अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब. अब काइंड्स ऑफ वर्ब में सबसे पहले आता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक वर्ब, जो अपने आप में पूर्ण है. इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक वर्ब जो पूर्ण नहीं है. एंड इनकम्प्लीट वर्ब यानी कॉम्प्लीमेंट्स. अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम. ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग. इसमें हमें ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर हमें ऑब्जेक्ट चाहिएगा जो उसको, सेंटेंस को जो है हमारे को कंप्लीट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, स्मिता प्लेज हॉकी. अब स्मिता जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, प्लीज वर्ब है, एंड हॉकी जो है वो ऑब्जेक्ट है. तो इट मीन्स यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट ज़रूर चाहिए उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. सो हॉकी इज द ऑब्जेक्ट of the verb place, and the object is needed to complete the meaning of above sentence. If we don't use an object hockey here, that sentence remains incomplete. अगर हम सिर्फ लिखते स्मिता प्लेस और हॉकी नहीं लिखते, तो प्लेस के बाद एक क्वेश्चन मार्क रहता कि क्या खेल रही है वो, कौन सा गेम खेल रही है. बट इस ऑब्जेक्ट ने हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट किया है कि वो हॉकी खेल रही है. इसी तरह से दूसरे हमारे एग्जाम्पल्स हैं. द नॉटी बॉय ब्रोक द विंडो पे. जो शरारती बच्चा है उसने ब्रोक जो है वर्ब है, और नॉटी बॉय हमारा सब्जेक्ट है, और उसने क्या किया है, विंडो पेन तोड़ा है, विंडो का ग्लास तोड़ा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है. द हंटर किल्ड अ टाइगर. अब हंटर हमारा सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, एंड अ टाइगर हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसने उसे मारा है. द बॉयज फ्लाई देयर काइट्स. बॉय जो है वो काइट को फ्लाई कर रहा है, तो काइट जो है उसने हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसने हमारे सेंटेंस को कंप्लीट किया है.
इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी है एंड सब्जेक्ट भी है। माई ग्रैंड मदर इज टेलिंग मी अ स्टोरी। अगर हम लिखते माई ग्रैंड मदर इज टेलिंग, व्हाट टेलिंग, क्या वो हमें कुछ बता रही हैं, क्या बता रही हैं। अब यहाँ पे मीनिंग क्लियर है कि वो स्टोरी टेल कर रही हैं। इन द अबव सेंटेंसेस विंडो पेन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ब्रोक। ब्रोक हमारा वर्ब था। टाइगर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब किल्ड। Kites is the object of the verb fly and story is the object of the verb is telling. Now come to the second one, intransitive verb. अब transitive verb में हमें object ज़रूरी चाहिए था अपने sentence को complete meaning देने के लिए। अब यहाँ पर है does not require an object to complete the meaning. intransitive verb के अंदर हमें अपने sentence को complete meaning देने के लिए object की ज़रूरत नहीं है और sense देने के लिए, बट मेक्स गुड सेंस बाय देमसेल्फ, क्योंकि वो खुद से ही अपनी एक कंप्लीट सेंस रेडी रखता है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल द बॉय लाफ्ड। अब इससे पता है हमें कि बॉय जो है वो हंस रहा है। अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हमारा सेंटेंस खुद में ही कंप्लीट है। द कैट म्याऊस। बिल्ली म्याऊं कर रही है। द सन शाइन्स। सन जो है वो चमक रहा है, तो वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। द बर्गलर रन अवे। चोर जो है वो भाग गया। तो ये अपने आप में ही, इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बट ये एक कंप्लीट सेंस हमारे सेंटेंस की निकालते हैं। दीज आर द इंट्रांजिटिव वर्ब। कम टू द थर्ड वन। Now, in the above sentence, the verb make good sense by themselves and they do not need objects after them. There are some verbs which can be used both as transitive and intransitive verb. अब कुछ sentences ऐसे भी हैं हमारे जहाँ पर हम transitive and intransitive दोनों ही verb use करते हैं। He writes story. अब यहाँ पर ट्रांजिटिव हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट पीछे है, स्टोरीज, वो स्टोरीज लिखता है। एंड ही राइट्स नीटली। अब वो साफ लिखता है, ये भी हमारा सेंस कंप्लीट कर रहा है, बट दिस इज अवर इंट्रांजिटिव सेंटेंस। फार्मर्स ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। दिस इज क्रॉप्स जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, इसीलिए ये ट्रांजिटिव सेंटेंस है। स्मॉल चिल्ड्रन ग्रो फास्ट। अब स्मॉल चिल्ड्रन जो हैं वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं, सो दिस इज अवर इंट्रांजिटिव सेंटेंस। आई स्टॉप्ड माई बाइक। आई सब्जेक्ट, स्टॉप्ड वर्ब एंड माई बाइक इज द ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट आया है तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव, क्योंकि इसके पीछे हमने ऑब्जेक्ट भी लगाया है। द ओल्ड मैन स्टॉप्ड फॉर अ वाइल। ओल्ड मैन जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं है हमारे पास, बट ये सेंटेंस खुद में कंप्लीट है, तो इसीलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। नाउ कम टू द थर्ड वन, इनकम्प्लीट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट्स। वर्ब लाइक बी, is, are, am, was, were, will be, shall be, etc. appear. Seen and look are incomplete verbs and they require complements to complete their meaning. अब जो हमने ऊपर वर्ड्स पढ़े हैं, वर्ब जो थी हमारी is, are, am, was, were, will be, shall be, etc. जो हैं, सीन है, लुक्स है, इनको कंप्लीट करने के लिए जब हम उनके सामने कॉम्प्लीमेंट उसके साथ लगा देते हैं तो वो हमारा इनकम्प्लीट वर्ब होता है।
फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज सिंपल। बॉय जो है वो बहुत सिंपल है, साधारण है। अब इसके अंदर ना तो ऑब्जेक्ट आया है, ना ही हमने अ, इसके साथ, लेकिन हमने उस लड़के की यहाँ पर क्या कर रहा है, उस लड़के का एक कॉम्प्लीमेंट लिखा है, वो बहुत साधारण है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, तो इसीलिए ये वर्ड हमारा हो जाएगा इनकम्प्लीट वर्ड और कॉम्प्लीमेंट वर्ड। बेटर होगा इसको हम कॉम्प्लीमेंट वर्ड बोलें। ही अपीयर्स स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो सुंदर लग रही है। द ओल्ड मैन सीम्स टायर्ड, ओल्ड मैन कैसे लग रहा है, वो बहुत टायर्ड लग रहा है। सो इन द अबव सेंटेंसेस द italicized words are incomplete verbs and they need complements. इनकम्प्लीट वर्ब लग रहे थे क्योंकि द बॉय इज, अब उसके आगे क्या है बॉय, उसको कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट हमने यूज किया और अपने सेंटेंस को कंप्लीट किया, इसीलिए ये इनकम्प्लीट वर्ब है। सिंपल, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, टायर्ड टू कंप्लीट देयर मीनिंग, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ने लगा हमारा जो मीनिंग था सेंटेंस का उसको कंप्लीट किया। So these are three kinds of verb. I hope you understand it very nicely. And still, if any comment, you can give me in a comment box. Thank you.